So now in this lecture we are discussing about the PCR technique. ठीक है, it is also technique which carried the gene amplification. ठीक है, ये क्या करता है, ये टेक्निक ये जीन एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस करता है. जीन एम्पलीफिकेशन मीन्स क्या, कि वहाँ पे जीन का नंबर बढ़ाना और फ्रैगमेंट का नंबर बढ़ाना. तो इस टेक्निक के अंदर इन शॉर्टली जीन का नंबर बढ़ता है. जो हमारा वेक्टर का भी यही काम था. हम जो भी वेक्टर अभी तक देखे हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ये भी क्या कर रहे थे, डिजायरेबल जीन, जो भी इंटरेस्टेड जीन था उसको हमने नाम दिया डिजायरेबल जीन. ठीक है, तो उस डिजायरेबल जीन को आप वेक्टर के अंदर डालोगे विच यू कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, और उससे क्या करोगे, आप उसका नंबर बढ़ाओगे किसका, वेक्टर का. तो देखिए, एक्चुअली पीसीआर हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पीसीआर का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पे पीसीआर ये वर्ड का मीनिंग क्या है. तो पीसीआर ये वर्ड का मीनिंग है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो यहाँ पे एक एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जिसका नाम हमने दिया है पॉलीमरेज. तो आप सब जन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एएससी पे अंडरलाइन किया है. तो एएससी पे जब भी मैं अंडरलाइन करता हूँ तो ये क्या शो कर रहा है कि ये एक एंजाइम है, इसलिए मैंने इसके सामने एंजाइम लिखा. और ये लगभग कौन सा एंजाइम है, कि ये लगभग वो एंजाइम है कि जो क्या करेगा यहाँ पे पॉलीमराइजेशन के लिए मदद करेगा. मीन्स मोनोमर का कन्वर्शन किसके अंदर करता है, पॉलीमर के अंदर. सो मोनोमर का कन्वर्शन, ठीक है, मोनोमर को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, पॉलीमर के अंदर. तो यहाँ पे कौन से मोनोमर का कन्वर्शन पॉलीमर के अंदर करता है, वो यहाँ पे आपके इस टेक्निक के अंदर हम कुछ मोनोमर यूज करेंगे जिसका नाम है एनटीपीस. ठीक है, एनटीपीस एक्चुअली मैं इसको अगर अच्छे से बोलूंगा तो ये है डीएनटीपीस, दैट इज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का पॉलीमर तैयार करेगा जिसको आपने बोला है 5' to 3' डीएनए स्ट्रैंड. ठीक है, तो 5' to 3' डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है ये एंजाइम. ठीक है, तो यही 5' to 3' का डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसाइज करता है डीएनए, स्पेसिफिकली डीएनए पॉलीमरेज इन द रेप्लिकेशन मैकेनिज्म. तो रेप्लिकेशन का जो भी मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वहां पे आप टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज करते हो, और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वहां पे आप करोगे डीएनटीपीस को बाइंड करवाओगे थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा विच यू कॉल्ड एज 5' to 3' डीएनए स्ट्रैंड विच यू कॉल्ड एज डॉटर स्ट्रैंड. ठीक है, तो आप उसको डॉटर स्ट्रैंड भी बोल सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली, आपको पॉलीमरेज का तो मीनिंग पता चल गया, पॉलीमरेज को मैंने थोड़ा डिटेल में बताया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड जो भी है वो चेन रिएक्शन है. तो इसका मीनिंग देखिए, पहला तो है पॉलीमरेज which you called as enzyme which do polymerization, and from this polymerization there is a formation of 5' to 3' DNA strand. So then another the word is called as chain reaction. ठीक है, तो जो भी लॉन्ग फॉर्म है पीसीआर का, उसके अंदर जो भी अदर जो भी दो वर्ड है उसका लॉन्ग, उसको बोला है हमने चेन रिएक्शन. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक टाइप है बेटा केमिकल रिएक्शन का. तो आप बोल सकते हो कि सर डीएनए स्ट्रैंड आपने यूज किया, बराबर है, डीएनए स्ट्रैंड मैंने यूज किया यहाँ पर. ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये 5' to 3' रन हो रहा है, और यहाँ पे 3' to 5' रन होगा. ये सभी को पता है कि एक स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड के अंदर 5' to 3' रन होता है, दूसरा स्ट्रैंड 5' to 3' रन होगा, जो एक दूसरे को क्या हो गया, एंटी पैरेलल. तो ये सारे आपको जो भी कंसेप्ट है रेप्लिकेशन का, ये मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ये आपको पता है, इसलिए आप पीसीआर की जो भी टेक्निक में पढ़ा रहा हूँ वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे. अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता नहीं है, ठीक है, जो भी मेरा अभी ये लेक्चर देख रहे हैं जिनको इस रेप्लिकेशन का बैकग्राउंड पता नहीं है, तो आपको ये थोड़ा सा हार्ड जाएगा समझने के लिए, लेकिन मैं उसमें भी सिंप्लीफाई करके बता दूंगा आपको. ठीक है, यहाँ पे मैं पूरी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेन रिएक्शन है. मीन्स चेन रिएक्शन मीन्स कि यहाँ से एक चेन चालू हो चुकी है, और क्या कर रही है वो, कि जो भी आपने क्या किया है, यहाँ पे मैंने 5' to 3' डीएनए स्ट्रैंड बोला है, लेकिन एक्चुअली स्ट्रैंड एक है बेटा, ये डीएनए बहुत बड़ा रहता है, 6 फुट के लगभग 6 फुट के आसपास डीएनए रहेगा मेरा. ठीक है, तो वो 6 फुट में से मैंने सिर्फ एक फ्रैगमेंट लिया है जीन का, जो लगभग आप बोल सकते हो कि कुछ सेंटीमीटर है, कुछ सेंटीमीटर है. ठीक है, फुट कहाँ पे और सेंटीमीटर कहाँ पे, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का फ्रैगमेंट है. ठीक है, जिसके अंदर लगभग 500 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो इन 500 न्यूक्लियोटाइड का क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉपी तैयार करनी है. ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस पॉलीमर चेन रिएक्शन के अंदर आप वो फ्रैगमेंट के सर्टन कॉपीज तैयार करते हो,
जैसे कि आप एक जेरोक्स मशीन मशीन पे जाओगे, ठीक है, आप एक जेरोक्स मशीन पे चले गए, जेरोक्स मशीन पे क्या होता है, वहां पे आपने, आपको समझ लीजिए पूरी बुक की कॉपी नहीं तैयार करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, एक पेज कॉपी, एक पेज का मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है। मीन्स उसी पेज, जो पेज इंपॉर्टेंट है, वो लगभग आपके 10 जो भी दोस्त लोग हैं उनको चाहिए। तो आप क्या करोगे, उस बुक खोलोगे, बुक के अंदर समझ लीजिए वो पेज नंबर 50 है, पेज नंबर 50 के 10 कॉपी दो, ऐसे बोलोगे भैया को, तो वो 10 कॉपी बनाएगा। कौन बना रहा है, मशीन बना रहा है। तो सेम वैसे ही पीसीआर मशीन है। पीसीआर मशीन क्या करता है, पूरे डीएनए को, मीन्स पूरे बुक को यहाँ पे क्या नहीं करता है, उसकी पूरी कॉपी तैयार नहीं करेगा, सिर्फ एक फ्रैगमेंट, एक पेज के मल्टीपल कॉपीज तैयार करेगा। तो ये एक फ्रैगमेंट और जीन बोल सकता हूँ मैं, ये जीन के बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो भी चेन रिएक्शन, तो इसी को ही हम चेन रिएक्शन बोलेंगे बोलेंगे ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो एक पेज से 2 पेज कॉपी हो चुके, उस 2 पेज से 4 पेज कॉपी हो चुके, सेम वैसे ही एक डीएनए फ्रैगमेंट से 2 डीएनए फ्रैगमेंट तैयार हो चुके, 2 डीएनए फ्रैगमेंट से 4 डीएनए फ्रैगमेंट तैयार हो गए, 4 से 8 डीएनए फ्रैगमेंट तैयार हो गए, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो ऐसे ये थ्रू ज्योमेट्रिक रेशियो ये बढ़ते ही जाएगा नंबर, ठीक है, 64 से 128 तक चले जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा, ठीक है, जब तक, ठीक है, पूरा एक थर्मोसाइक्लर कंप्लीट नहीं होता। तो और एक देखिए, मैंने और एक वर्ड यूज किया, थर्मल साइक्लर, ठीक है, तो एक पूरा थर्मल साइकिल कंप्लीट नहीं होता तब तक ये रुकेगा नहीं। तो एक एक लगभग एक थर्मल साइक्लर के अंदर, ठीक है, एक डीएनए स्ट्रैंड के लगभग 30 to 35, ठीक है, यहाँ पे ये साइकिल फॉलो करता है। तो एक साइकिल के अंदर मैंने बोल दिया 2 डीएनए, तो 2 डीएनए अगर उस साइकिल के अंदर चले गए तो 2 से 4 डीएनए हो जाएगी। तो ऐसे लगभग मिलियंस ऑफ आपको यहाँ पे कॉपीज मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल साइकिल। तो देखिए थर्मल साइकिल बोला है, तो थर्मल साइकिल का एक तो मीनिंग आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे टेम्परेचर के प्रेजेंस में काम करता है। तो टेम्परेचर के प्रेजेंस में काम करेगा, इसलिए इसको थर्मल साइकिल बोलेगा। और टेम्परेचर लगभग ऐसा वैसा टेम्परेचर नहीं है बेटा कि आप बोलोगे सर यहाँ पे टेम्परेचर की रेंज क्या होगी इस साइकिल के अंदर। तो लगभग आप देख सकते हो कि 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी हो सकती है, और कभी कभी 95 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है। तो इस रेंज में इसको काम करना है, मीन्स इस पीसीआर मशीन को इस रेंज के अंदर काम करना है। मीन्स यहाँ पे अगर आप कौन सा भी बायोमोलिक्यूल्स ऐड कर दो, जो भी बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, अगर हमने इस मशीन के अंदर कौन सा भी बायोमोलिक्यूल ऐड कर दिया तो बायोमोलिक्यूल जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, आप क्या करते हो कि यहाँ पर, ठीक है, जो टेम्परेचर को इनहिबिट कर सके, ऐसे आप डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या करोगे, यूज करोगे। मीन्स टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके, ठीक है। सो टेम्परेचर टॉलरेट एंजाइम आप यूज करोगे, तो आप सिंपली वहां पे डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं करते हो, आप वहां पे यूज करते हो डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे टैग पॉलीमरेज, ठीक है, ठीक है, TAQ, ठीक है, TAQ। तो मैंने मैंने अगर बोला भी होगा टैग पॉलीमरेज, टैग TAG, तो आप उसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो टैग, लेकिन टैग सिर्फ बोलना है बेटा, लिखना क्या है, TAQ लिखना है, ठीक है। टैग बोलना है, टैग से आप ध्यान में रख सकते हो, और लिखना क्या है, TAQ लिखना है, ठीक है। सो टैग, ठीक है, विच यू कॉल्ड एज थर्मल एक्वेटिकस पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज आप यूज करते हो उसकी जगह पे आप टैग पॉलीमरेज यूज कीजिए, क्योंकि टैग पॉलीमरेज ये एक्टिव रहता है, फंक्शनली एक्टिव एक्टिव रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी टेक्निक के अंदर थोड़े देर बाद, ठीक है। तो आपको जुड़े रहना है तब तक, ठीक है, साथ में। तो यहाँ पे देखिए जीन एम्पलीफिकेशन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैंने पहले स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पे जीन का एम्पलीफिकेशन हो रहा है, और एम्पलीफिकेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज तैयार होना जीन के, ठीक है। सिंपली वर्ड एम्पलीफिकेशन वर्ड डिनोट्स दैट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट जीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक जीन यहाँ से इंसर्ट कर लिया डीएनए में से, तो ये मेरा बड़ा डीएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ से मैंने एक फ्रैगमेंट यहाँ से आप बोल सकते हो मैंने यहाँ से फ्रैगमेंट को क्या किया, कट किया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम व्हिच वी कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये एक एंजाइम है बेटा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आप यूज करते हो। और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये स्पेसिफिकली आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे ये कट लगाते हैं, ठीक है। तो ये कट लगाते हैं, ये ब्रेक करते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला है मैंने, एंडो नॉट एक्सो, तो एंडो ये अंदर कट लगाएंगे, ठीक है, डीएनए के अंदर। तो डीएनए के अंदर ये एक स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस
जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे मैं उस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक एग्जांपल लेता हूँ, इको आ रहा है, और जो भी इको आ रहा है का जो भी सीक्वेंस है GAATTC, तो GAATTC से ये यहाँ पे ऐसे कट लगाएगा, और कट लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक जीन दिख रहा है, ठीक है, जो जीन मैंने आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। जीन आइसोलेट करने के बाद मैं अभी इसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करूंगा। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है ड्यूरिंग पीसीआर, ठीक है। तो इसको ही हमने जीन एम्पलीफिकेशन बोला। सो बिफोर द पीसीआर टेक्निक, ठीक है। अभी देखिए, जब तक मेरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीसीआर टेक्निक डेवलप की थी, उनका नाम है बेटा कैरीमुलिस, ठीक है। तो कैरीमुलिस के पहले, तो कैरीमुलिस के डिस्कवरी के पहले मीन्स पीसीआर की डिस्कवरी के पहले, अगर वहां पर, ठीक है, आपको जीन का एम्पलीफिकेशन करना है, समझ लीजिए एक जीन है उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था क्या? सर था, पॉसिबल था, ये चीज पॉसिबल थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही वहां पे मगजमारी रहती थी। मगजमारी मीन्स बोले तो बहुत सारा वहां पे टीडियस वर्क रहता था, ठीक है। और इतना सारा टीडियस वर्क रहता था कि आप अगर चाहते हो कि मेरा जीन ऑफ इंसर्ट उस डीएनए के अंदर, उस वेक्टर के अंदर जाए, उस वेक्टर के अंदर, उस सेल के अंदर जाए, उस सेल के अंदर उसके बहुत सारे कॉपीज हो, मीन्स जीन एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हो जाए, ठीक है। और जीन एम्पलीफिकेशन प्रोसेस से मुझे बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज तैयार मिले, लेकिन उसका जो भी रेशियो था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, वो बहुत ही कम था। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। जीन एम्पलीफिकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जीन एम्पलीफिकेशन का मीनिंग है मल्टीपल कॉपीज तैयार करना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यही जीन यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया है, ठीक है। तो यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज लिया मैंने, यहाँ पे समझ लीजिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किए थे, कौन से? इको आ रहा है। तो सेम इको आ रहा है से मैंने इसको कट किया यहाँ पर, और ये मुझे जीन दिखा है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस डिजायरेबल जीन ऑफ अ मल्टीपल कॉपीज बिफोर द पीसीआर टेक्निक, जब तक पीसीआर टेक्निक की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब देखिए हम क्या करते थे, यही हमने सारी चीजें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया, एक वेक्टर आइसोलेट किया जिसको मैंने नाम दिया प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड सभी को पता है सर्कुलर रहता है, ये एक वेक्टर है। वेक्टर क्या करते हैं आपको पता है कि वो क्या करते हैं, वो डिजायरेबल जीन को, ठीक है, लेके जाते हैं होस्ट सेल के अंदर। तो वेक्टर का ये मीनिंग ही है कि वेक्टर क्या करेगा, ठीक है, जैसे कि कार इज अ वेक्टर, व्हीकल, जो आप व्हीकल यूज करते हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये एक वेक्टर ही है। ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है। तो यही वेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो जीन ऑफ इंसर्ट है, जो डिजायरेबल जीन है, जिसको मैंने डिजायरेबल जीन बोला है, उस डिजायरेबल जीन को क्या करेगा, दूसरे सेल में लेके जाएगा, विच इज कॉल्ड एज ई कोलाई सेल। और उस ई कोलाई सेल के अंदर वहां पे मल्टीपल कॉपीज तैयार हो गए वेक्टर की, ठीक है। और जैसे ही मल्टीपल कॉपीज वहां पे वेक्टर की तैयार हो रही है, उसके साथ साथ किसकी होगी, डिजायरेबल जीन की होगी। और इसी डिजायरेबल जीन के मल्टीपल कॉपीज प्रोसेस को आप एम्पलीफिकेशन बोलते हो, और यही सारी चीजें हम पीसीआर के अंदर भी देखेंगे। लेकिन अगर पीसीआर जब तक डेवलप नहीं हुआ है, तब तक वहां पे क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इको आर आई से इसको क्लीव कर लिया। क्लीव करने के बाद सेम उसी इको आर आई से, जिस सीजर ने आपने वेक्टर को कट किया, उसी सीजर से आप इसको भी कट कीजिए, ठीक है। आपने डिजायरेबल जीन को, ठीक है, जीन के सीक्वेंस को जिस सीजर से कट किया, सीजर मीन्स क्या, कैंची, ठीक है। तो जिस कैंची से आपने कट किया, मैं कैंची किसको बोल रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बोल रहा हूँ। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को मैं यहाँ पे कैंची बोल रहा हूँ, सीजर बोल रहा हूँ। जिस सीजर ने वेक्टर को कट किया, उसी सीजर ने डिजायरेबल जीन को भी कट करना चाहिए, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पे वेक्टर को भी उसी सीजर ने कट किया है। तो यहाँ से कट करने के बाद ये पैच हमने यहाँ से रिमूव कर लिया। रिमूव करने के बाद ये पैच पूरा खाली है, तो यहाँ पे डिजायरेबल जीन का इंसर्शन हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐड डिजायरेबल जीन इनटू द वेक्टर, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। अभी इस वेक्टर को मैं सिर्फ वेक्टर नहीं बोलूंगा, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलूंगा। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि वहां पे डिजायरेबल जीन है, ठीक है, जीन ऑफ इंसर्ट है, इसलिए मैंने इसको रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोला है, ठीक है। अभी इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को आपको क्या करना है, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। देखिए मैं वर्ड कौन सा यूज करूं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म, ये वर्ड का मीनिंग सिंपली आप बोलोगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको यही वर्ड यूज करने हैं। आपको वहां पे मल्टीपल कॉपीज नहीं बोलना पड़ेगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मल्टीपल कॉपीज की जगह पे जीन एम्पलीफिकेशन बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी वेक्टर को एडिशन कर रहे हो किसी होस्ट सेल के अंदर, तब वहां पे आपको एडिशन ये वर्ड की जगह पे आपको ट्रांसफॉर्म ये वर्ड वहां पे यूज करना पड़ेगा, जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म ये मीनिंग क्या है कि वेक्टर को, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करना,
कौन से वेक्टर को, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को। समझ लीजिए, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को अगर आप उस सेल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलोगे और ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन जनरली हम वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वेक्टर के लिए हम वेक्टर के लिए जो भी वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे वो रहेगा बेटा ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसडक्शन हमने ये सारी चीजें देखी है इन डिटेल के अंदर, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सो इन द ईयर 1985, तो कौन से ईयर के अंदर, 1985 साल में। ठीक है, कैरी मुलिस, सो कैरी मुलिस ने पहले टाइम यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेवलप अ टेक्निक कॉल्ड एज पीसीआर। तो 1985 के पहले जो भी प्रोसेस होता होगा वो थ्रू रिकॉम्बिनेंट वेक्टर थ्रू आप वहाँ पे जीन का एम्प्लीफिकेशन करते होगे होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, जो कि एक बहुत ही रिस्क वाली प्रोसेस है, और यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे जीन एम्प्लीफिकेशन वाला जो भी सीक्वेंस है वहाँ पे मिलने नहीं वाला। ठीक है, इसलिए कैरी मुलिस ने पहले बार एक, ठीक है, जो भी टेक्निक यूज की है उस टेक्निक को हमने नाम दिया इन विट्रो टेक्निक। ठीक है, तो ये टेक्निक को और एक नाम देता हूं मैं, इन विट्रो टेक्निक। तो इन विट्रो टेक्निक इसलिए बोला है बेटा इसको, ठीक है, इन विट्रो टेक्निक इसलिए बोला है क्योंकि ये सेल के बाहर पहले बार साइंटिस्ट ने, ठीक है, वहां पे जीन एम्प्लीफिकेशन किया, तो सेल के बाहर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, इन विट्रो मीन्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सो टेस्ट ट्यूब के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, ये टेक्निक, तो इसलिए इसको क्या बोला है मैंने, ठीक है, इन विट्रो। और इन विवो जब भी आप बोलोगे तो वो सेल के अंदर जो कि अभी तक होता था, ठीक है, जो भी जीन का एम्प्लीफिकेशन चलता है वो अभी तक सेल के अंदर ही चलता था। ठीक है, इसलिए उसको क्या नाम दिया हमने, ठीक है, इन विवो, सेल के अंदर जो भी हम देखेंगे उसको इन विवो, ठीक है, जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। और ये जो टेक्निक है ये इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है। तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक ऑफ द जीन एम्प्लीफिकेशन, ये एक पावरफुल टेक्निक है बेटा जीन एम्प्लीफिकेशन की, इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और किसके अंदर है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर है। सो आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए पीसीआर टेक्निक के दौरान। ठीक है, अगर पीसीआर टेक्निक आपको फॉलो करनी है, अगर आपको इसको परफॉर्म करना है, ठीक है, एक्चुअली एक प्रैक्टिकल के जैसा ही रहता है। ठीक है, आप जनरली पीसीआर टेक्निक ये कहाँ पे यूज करोगे, ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल। तो आपको एक जीन दिया गया होगा और जीन, उस जीन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट को काम करना है। तो आप सिंपली उस जीन के मल्टीपल कॉपीज आपको तैयार करना है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 100 स्टूडेंट को एक ही जीन के ऊपर काम करना है, और वो ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर। तो आपने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म को उस इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपके मीडिया के अंदर ग्रो किया। मीडिया के अंदर ग्रो करने के बाद आप क्या बोल रहे हो कि वहां पे आपने, आपको कहीं से तो भी वहां पे जीन मिल गया, ठीक है, जो उसमें से एक ऑर्गेनिज्म उस जीन को प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी आपका डिजायरेबल जीन होगा, जैसे कि जीन फॉर इंसुलिन। ठीक है, लेकिन इंसुलिन तो ये कॉमनली मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन मैं इसीलिए मैंने उसको डिजायरेबल जीन बोला। जो भी ऑन्कोजीन रहेंगे जो कि क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैंसर को कॉज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ जो भी कौन सा भी जीन होगा, तो वहां पर आप बोल सकते हो कि उस जीन को आपको एक्सट्रैक्ट करना है और उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करना है, लेकिन उस जीन का जो भी अमाउंट है वो कम है। ठीक है, इसलिए आपको उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार करने फॉर योर एक्सपेरिमेंट पर्पज। तो इसलिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो आप ये मल्टीपल कॉपीज पीसीआर टेक्निक से कर सकते हो। और ये पीसीआर टेक्निक की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको, एक एक रिक्वायरमेंट को हम इन डिटेल में देखेंगे। पहला जो भी रिक्वायरमेंट है वो डीएनए पॉलीमरेज है। सो डीएनए पॉलीमरेज ये पहले बार बेटा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि सर डीएनए पॉलीमरेज तो आप यूज नहीं करते पीसीआर टेक्निक के अंदर। हाँ बेटा, अभी हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज को, पहले हम यूज करते थे डीएनए पॉलीमरेज को। तो डीएनए पॉलीमरेज मीन्स पहले मीन्स जब भी कैरी मुलिस ने पहले बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है, तब उन्होंने क्या यूज किया था, डीएनए पॉलीमरेज को। तो डीएनए पॉलीमरेज की एक ड्रॉबैक ऐसा था डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज सेम काम करते हैं, पॉलीमराइजेशन का ही काम करेंगे, डीएनए की लॉन्ग चेन को सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क इतना ही है कि डीएनए पॉलीमरेज ये 37 डिग्री से अगर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, मीन्स यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस आ चुका, तो डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगी। लेकिन मेरा टैग पॉलीमरेज 95 डिग्री सेल्सियस तक भी जिंदा रह सकता है। तो टैग पॉलीमरेज का लॉन्ग फॉर्म देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, सो थर्मस एक्वाटिकस ये लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज का। तो आप बोल सकते हैं कि ये थर्मस एक्वाटिकस ये एक बैक्टीरिया है, बराबर है सर, बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया सर कहाँ पे ग्रो होता है, तो ये बैक्टीरिया बेटा ग्रो होता है हॉट स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, हॉट स्प्रिंग मीन्स गर्म पानी वाला झरना। ठीक है, ऐसा गर्म पानी वाला झरना
कि जहां पर, ठीक है, बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगी। फिर कौन से बैक्टीरिया जिंदा रहे? तो एक बैक्टीरिया जिंदा रहा जिसको नाम दिया मैंने थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया, ठीक है। अभी उसी से मैंने एक्सट्रैक्ट किया, इसीलिए उसी का ही नाम दिया। उसी बैक्टीरिया में से मैंने क्या एक्सट्रैक्ट किया होगा? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए मैंने उसको डीएनए पॉलीमरेज नाम नहीं दिया, मैंने थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज नाम दिया, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रहा था। 95 डिग्री सेल्सियस पे वो जिंदा रहते थे वो बैक्टीरिया, ठीक है। इसीलिए उसके अंदर जो भी पॉलीमरेज हो गए वो 95 डिग्री सेल्सियस पे भी रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। तो इसीलिए तो मैंने वहां पे इसको नाम दिया टैग पॉलीमरेज, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर रहे हैं। इसलिए हमने वो पॉलीमरेज पीसीआर टेक्निक के अंदर यूज किया, क्योंकि मेरा पीसीआर जो भी टेक्निक है वो कैसा है? थर्मल, ठीक है, साइक्लर, ठीक है। तो थर्मल साइक्लर है, मीन्स हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, वो साइकिल चलती चलती ही जाती है, ठीक है, सो मेनी टाइम। तो आप सेकेंड जो भी यूज करोगे यहाँ पे वो है बेटा प्राइमर। जो थर्ड यूज कर रहे हो आप वो है डीएनटीपी, और जो फोर्थ यूज कर रहे हो आप वो पीसीआर मशीन। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि रिक्वायरमेंट नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो फर्स्ट है डीएनए पॉलीमर, सेकंड है प्राइमर, थर्ड है डीएनटीपी विच इज कॉल्ड एज, ठीक है, सिंपली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और तीसरा है पीसीआर मशीन। तो हम देख इसके बारे में भी देखेंगे कि कैरी मुलिस ने पहले बार डीएनए पॉलीमरेज जब भी यूज किए होंगे तब उस डीएनए पॉलीमरेज में क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हम टैग पॉलीमरेज के अंदर शिफ्ट हो चुके, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला है टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो सेकंड जो भी देख मैंने यहाँ पे दिखाया है वो है बेटा प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर यहाँ पे देखिए कि जैसे आप डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आरएनए प्राइमर यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी प्राइमर यूज करना है, लेकिन आप यहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज नहीं करोगे। यहाँ पे आप कौन से प्राइमर यूज करेंगे? डीएनए प्राइमर, ठीक है। सो डीएनए बेटा प्राइमर आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, ठीक है। तो सिंपल ये बेटा, और यहाँ पे डीएनटीपीस तो आपको पता ही है डीएनए है, इसलिए यहाँ पे आइडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, उसके बाद साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे कुछ आप ट्राइफॉस्फेट यूज करोगे कि जिससे दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएंगे और एक पॉलीमर चेन तैयार होते जाएगा, जिसको आपने बोला है डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। सो व्हाई वी यूज टैग पॉलीमरेज इंस्टेड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो हमने क्यों यूज किया है यहाँ पे टैग पॉलीमरेज इंस्टेड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन इसी टेक्निक के अंदर छुपा है, पीसीआर टेक्निक के अंदर। उस पीसीआर टेक्निक के कुछ स्टेप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन में देखिए आप 94 डिग्री पे आप क्या करते हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करते हो। तो 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज करोगे फॉर द 1 मिनट टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करो तो यहाँ पे गोनिन और साइटोसिन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएंगे। एडिनोसिन और थाइमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप यहाँ पे डीएनए का सैंपल डाल रहे हो, तो ये मैंने डीएनए का सैंपल डाला जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है, और ऊपर मैंने क्या डाला है उसके, ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये सारे चीजें मैं बफर के अंदर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो बफर मेरा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसके साथ? डीएनए के साथ। तो आप सिंपली उस बफर उस बफर को आप हीट करोगे फॉर 94 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट, 1 मिनट। तो आपने यहाँ पे क्या किया? 94 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए को ब्रेक कर दिया, ठीक है, फॉर द 1 मिनट, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एनेलिंग आएगा। एनेलिंग में आप क्या करोगे? प्राइमर का एडिशन करोगे। तो सिंपली आप यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर दोनों भी यूज करते हो। फॉरवर्ड प्राइमर यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, रिवर्स प्राइमर ये बैक डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये प्राइमर है। प्राइमर बेटा एक्चुअली 20 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो प्राइमर यूज कर रहे हो वो एक्चुअली डीएनए प्राइमर है, नॉट आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे प्राइमर, इट इज डीएनए प्राइमर। ये एक 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है। तो सभी को पता है 20 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। अभी इस प्राइमर के अंदर 3 प्राइम ओएच ग्रुप रहता है, ठीक है, और उसको ही सिर्फ टैग पॉलीमरेज और कौन सा भी पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अभी ये जो भी कंडीशन आप प्राइमर का एडिशन करोगे ये कूल टेम्परेचर पे यूज करोगे विच इज कॉल्ड एज 54 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपने प्राइमर का एडिशन तो कर दिया लेकिन टेम्परेचर कितना रखा? 54 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 54 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर रख रहे हो फॉर 45 सेकेंड फॉर द प्राइमर एडिशन विच यू कॉल्ड एज प्राइमर एडिशन मीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज
प्राइमर एनिलिंग, ठीक है। तो वहां पे एनिलिंग होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ सीक्वेंस रहेगी जी, तो यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, तो यहाँ पे टी रहेगा। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस रहते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमर होने की वजह से वहां पे टी भी रह सकता है, लेकिन आरएनए प्राइमर होगा तो वहां पे टी के जगह पे यू रहेगा। इतना ही फर्क है, ठीक है। अभी देखिए एक्सटेंशन प्रोसेस, एक्सटेंशन मीन्स इलोंगेशन प्रोसेस। तो टैग पॉलीमरेज काम करेंगे। देखिए अगर मैंने नॉर्मल यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यूज करता था, तो 72 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए पॉलीमरेज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डीनेचुरेशन होना नहीं चाहिए, इसलिए आपने क्या किया है, वहां पे टैग पॉलीमरेज यूज किया, टैग पॉलीमरेज विच यू कॉल्ड एज थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज, जो आपने हॉट स्प्रिंग से एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस नाम के बैक्टीरिया में से, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया एक्चुअली 94 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे टेम्परेचर देखिए 72 डिग्री सेल्सियस पे ही आप वर्क कर रहे हो। तो देखिए कैरीमुलिस क्या करते थे, कैरीमुलिस यहाँ तक अच्छे से परफॉर्म करते थे। इस कैरीमुलिस ने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 94 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और वहाँ पे बफर के अंदर डीएनए का एडिशन कर दिया। डीएनए का एडिशन करने के बाद जो भी यहाँ पे हो रही है चीजें, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाली चीजें, ठीक है। तो बफर के अंदर एडिशन करने के बाद 94 डिग्री सेल्सियस पे वो दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पे सेपरेट कर लेते थे। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड मेरे ऐसे सेपरेट हो चुके हैं। तो सेपरेट होने के बाद यहाँ पे प्राइमर एडिशन भी अच्छे से होता था। तो ये जो एनिलिंग वाली प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्राइमर एडिशन भी अच्छे से होता था 54 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उनको हर एक साइकिल के बाद यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड करना पड़ता था। मीन्स वही एंजाइम वो बार 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 यूज नहीं कर सकते। जो एंजाइम की जो भी प्रॉपर्टी है, एंजाइम नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन, ठीक है, इट विल बी रिमूव एंड लैटरली यूज, ठीक है। आप उसको लैटरली यूज कर सकते हैं बहुत बार, ठीक है। तो आप जो भी वो एंजाइम की प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करता था डीएनए पॉलीमरेज, वो डीनेचर हो जाता था क्योंकि ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको बार बार इन एंड ईच एवरी थर्मल साइक्लर, ठीक है, आपको वहां पे डीएनए पॉलीमरेज का एडिशन करना पड़ता था। तो यहाँ पे देखिए वहां पे थोड़ा बहुत खर्च लगता था इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि वही आप टैग पॉलीमरेज उन्होंने जब भी डिस्कवरी की होगी टैग पॉलीमरेज के साइंटिस्ट लोगों ने, तब यहाँ पे देखिए उन्होंने डीएनए पॉलीमरेज को रिप्लेस किया टैग पॉलीमरेज से, जिससे कि अभी टैग पॉलीमरेज वही आप बार बार उस साइकिल में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज की भी एक क्षमता है, उसका भी एक एरर प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो एक थर्मल साइक्लर के पास बाद वहां पे काम करना बंद कर जाएगा, मीन्स वहां पे एरर रेट आएगी उसके अंदर, ठीक है, टैग पॉलीमरेज के अंदर वहां पे एरर रेट आते हैं। तो यहाँ तक था बेटा मेरा पूरा पीसीआर टेक्निक। तो 2 मिनट में एक वीडियो दिखा देता हूँ कि ये सारी चीजें कैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एक वीडियो में आपको शो कर देता हूँ कि एक्चुअल में प्रोसेस कैसे होगी, ठीक है। तो आप सिंपली देखिए कि यहाँ पे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, टेक्निक दैट प्रोड्यूस ओवर मिलियन ऑफ द फोल्ड एम्पलीफिकेशन ऑफ द टारगेट डीएनए विद अ फ्यू आवर्स। तो फ्यू आवर्स के अंदर वहाँ पे मिलियन ऑफ द फोल्ड वहाँ पे आपको दिखेगी, ठीक है। सो आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जो भी टेक्निक के अंदर रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ऐड हो चुके हैं इंस्टेड ऑफ, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। तो स्टार्टिंग में तो डीएनए पॉलीमरेज ही उन्होंने लिए थे, लेकिन हमको लैटरली पता चला कि डीएनए पॉलीमरेज की जगह पे वहाँ पे टैग पॉलीमरेज अगर आपने लिया है तो डीएनए पॉलीमरेज का बार बार आपको एडिशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कट करके नाम आप लिख सकते हो इसके जगह पे टैग पॉलीमरेज, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर जो भी आप यूज़ करोगे उसको बोला है उन्होंने टैग पॉलीमरेज। तो यहाँ पे कट करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, टैग पॉलीमरेज। तो देखते हैं अभी, चलिए बढ़ते हैं आगे वाला प्रोसेस, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए 95 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ चुका है, यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं आप, 95 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ चुका है। अभी ये टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो सके। तो डीएनए पॉलीमरेज देखिए उन्होंने नीचे रखा भी है, लिखा भी है टैग पॉलीमरेज दैट इज थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज। तो वो डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, ठीक है, जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से आपने सेपरेट किए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप अभी जैसे ही 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया, पहली साइकिल आ गई, फर्स्ट साइकिल विच यू कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट साइकिल में डीनेचुरेशन हो गया 95 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। फॉर यहाँ पे 30 मिनट बोला है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 94 डिग्री सेल्सियस बोला था और वहाँ पे 1 मिनट बोला था, सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप प्राइमर का एडिशन हो रहा है। तो प्राइमर देखिए
बराबर 3' एंड पे जाके ही प्राइमर ऐड हो गई। तो जो भी टेम्पलेट स्टैंड है उसका 3' एंड पे प्राइमर का एडिशन हो चुका है। ठीक है, सो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर विच हैज 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ। तो जनरली आपकी बुक के अंदर 20 न्यूक्लियोटाइड दिया है, उसको ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने अभी यहाँ पे देखिए कौन सा एंजाइम आ गया टैग पॉलीमर्स के बाद। ठीक है, फर्स्ट साइकिल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक, ठीक है, प्राइमर के एडिशन पे वहाँ पे एनिलिंग प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही प्राइमर ऐड हुआ वहाँ पे एनिलिंग प्रोसेस हुई है। अभी एनिलिंग प्रोसेस होने के बाद आप बोल सकते हो कि वहाँ पे, ठीक है, इलोंगेशन होगा, मीन्स एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन किसका हो रहा है? ठीक है, डीएनए का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो भी आपने लिया है, ठीक है, यहाँ पे एनिलिंग एनिलिंग प्रोसेस हो गई 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो आप देख सकते हैं जब भी मैंने एनिलिंग यहाँ पे लिया है तब दैट इज 55 और 54 थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है बेटा, कुछ नहीं, इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग हो चुका है। अभी 55 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग होने के बाद अभी क्या होगा? ठीक है, वहाँ पे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, मीन्स वहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन प्रोसेस होगा। जो नेक्स्ट जो भी साइकिल है हमारी एक्सटेंशन वाली वो अभी होगी। तो आप देख सकते हो एक्सटेंशन हो रही है 72 डिग्री सेल्सियस पे। आपके स्क्रीन के ऊपर है पीसीआर मशीन के ऊपर जो भी लिखा है टेम्परेचर। तो ये नथिंग, ये पीसीआर मशीन है जो आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको दिख रहा है कि जो टेम्परेचर भी बता रहा है, टाइम भी बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये होती है प्रोसेस। तो ये एक साइकिल हो गई। मैंने क्या बोला? पीसीआर मशीन इज अ थर्मोसाइक्लर। तो ऐसे बहुत सारे साइकिल वहाँ पे बनते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक साइकिल बनी, ठीक है, एक साइकिल के बाद ये दो साइकिल बने, ठीक है, ये दूसरी साइकिल बन रही है। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी साइकिल चल रही है, मीन्स एक एक डीएनए से दो डीएनए बने हैं। अभी सेकंड साइकिल भी वैसे ही चलेगी कि डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन होने के बाद वहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस पे पॉलीमराइजेशन होगा, क्योंकि एनिलिंग हो चुका है। अभी क्या हो जाएगा? वहाँ पे एक्सटेंशन होगा। ठीक है, जो कि लगभग उसका टाइम है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इजीली एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये सेकंड साइकिल हो रही है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड साइकिल जैसे हो गई यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे दिखेगा थर्ड साइकिल। मीन्स एक सेल से दो सेल बने, मीन्स सॉरी, एक डीएनए से दो डीएनए बने, दो डीएनए से चार डीएनए बने, दैट इज 4 कॉपी ऑफ टारगेट डीएनए। ठीक है, विच यू कॉल्ड एज जीन। ठीक है, और ये साइकिल 3 के अंदर आपको 8 कॉपीज दिखेंगे। साइकिल 4 के अंदर आपको लगभग 16 कॉपी दिख रहे हैं। ठीक है, साइकिल 25, ठीक है, जब भी 25, मैंने बोला एक थर्मल साइकिलर के अंदर 25, मैंने 30 to 35 बोला, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, तो लगभग 25 होता है। इस वीडियो जो भी बता रहा है इसके हिसाब से 25 होता है। सो एक थर्मल साइकिलर के अंदर जब भी कॉपीज बनेगी तो नियर अबाउट 30 मिलियन कॉपीज बन रहे, देखिए 30 मिलियन। ठीक है, एक बार आपने मशीन चलाई कुछ आवर्स के लिए और आप मशीन बंद कर रहे हो, तब तक आपको उस फ्रैगमेंट के 30 मिलियंस कॉपी बन बन गए। आपने 30 मिलियंस कॉपी आप हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है, एक बार थर्मल साइकिल चलाने के बाद। और थर्मल साइकिलर का एडवांटेज ऐसा है कि ये मॉलिकुलर क्लोनिंग के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डिसीज डायग्नोसिस के अंदर भी आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर भी आप उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, क्रिमिनल और फॉरेंसिक लैब के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पीसीआर मशीन का बहुत ही यहाँ पे, ठीक है, एडवांटेज है। इट हैज हाई एडवांटेज। ठीक है, सो पीसीआर रिएक्शन रिक्वायर्ड 25 to 30 heating cooling cycle. A machine called as thermocycler is used to that is reproducibility and rapidly deliver this mechanism. ठीक है, आप सिंपली बोल सकते हो कि ये शो कर रहा है पीसीआर साइकिल। तो यहाँ तक